ओम शांति। 17 अप्रैल 2022 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स में सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। बाबा ने कहा, हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है और रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले। उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। जो ब्रह्मचारी हैं, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। फिर बाबा ने कहा, साधनों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाओ। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं। बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते, और ब्लेसिंग का अनुभव ना होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि भी एक बाप के साथ साथ बैठ जाए। अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। कभी तो याद करते हैं, लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। जो साधना द्वारा बाप के साथ हैं, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात हर समय प्राप्ति है। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तन, मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं, हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण हैं। धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। ये सूक्ष्म खाता है। यज्ञ का एक एक कणा मुहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मुहरें इकट्ठी होती रहती हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है,
मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है, इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। हर खाते की 100 मार्क्स हैं। ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे भी सुख स्वरूप ही होंगे। सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया है। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। यह खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो जितने भी लेवें, कितने भी लेवें, अकुट है। आज का वरदान, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। विस्तार, जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान हैं, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दें। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। स्लोगन, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म हैं। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। ओम शांति।